बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज हम बात करेंगे मिनहाज यूनिवर्सिटी के हवाले से कि जो एक प्राइवेट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी जो लाहौर के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए विश रखते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकें, क्योंकि मिनहाज यूनिवर्सिटी आपको दे रही है बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कम है। और अगर मैं इनकी रैंकिंग क्राइटेरिया की बात करूँ तो एक इनका क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा है एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से, स्टाफ के हवाले से और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी एक रिकॉग्नाइज काउंट की जाती है। अप्लाई का तरीकेकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को कैसे फिलअप करना, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले सुनने वाले देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप आने वाली हर किस्म की जॉब, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल और किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का स्टान, डॉक्यूमेंट, टीसीएस, प्रिंट टेस्ट सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दीजिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब बात आती है मिनहाज यूनिवर्सिटी। सिंपली आपने गूगल पे सर्च करना है मिनहाज यूनिवर्सिटी, जैसे पोर्टल ओपन करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे अप्लाई नाउ की टैब है। अप्लाई नाउ की टैब से पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कैंपसेस के हवाले से, फी कैलकुलेटर के हवाले से, क्योंकि जो फी कैलकुलेटर है वो मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोग्राम का क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब फीस स्ट्रक्चर की अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे डिसाइड कर सकेंगे कि आपका ये एडमिशन प्रोसीजर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ जोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी के हवाले से, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर उसका जो है वो एक क्वार्टरली फीस स्ट्रक्चर बताया गया 42,000, मतलब ये 2 सेमेस्टर की फीस है, मतलब ना पहले एक क्वार्टरली हुआ करता था। अब ओवरऑल ये डिग्री जो है वो 7,59,692 रुपये पे काउंट की जाती है, मतलब आप 8 लाख समझ लें। और यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है ये आप मल्टीप्लाई करें 85,000 आपको ये पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर इस तरह दूसरे प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, किसी दूसरे प्रोग्राम में अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कोई और सर्च नोट कर लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग फीस स्ट्रक्चर काउंट करते हैं कि क्या है। इस तरह आप सारे प्रोग्राम्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं। एडीपी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, एमफिल प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। एलएलबी की अगर मैं फीस की बात करूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ कि 18 लाख के अंदर ये डिग्री कंप्लीट करवाई जा रही है और यहाँ पे 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर की इसकी जो है वो फीस आपको बताई गई है। यहाँ पे क्वार्टरली मतलब 2 सेमेस्टर इंस्टॉलमेंट्स आपकी होंगे। इस तरह अगर हम लोग दूसरे प्रोग्राम्स की मैं बात करूं तो दूसरे प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं। बीबीए आ गया है, ब्लड बैंकिंग आ गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आ गया, इसको सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इस्लामिक स्टडी है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स कुछ डिप्लोमास आ जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे डिप्लोमा इन टर्निंग आर्ट्स, नेट्स, डिप्लोमा इन नेट स्टडीज, टेक्स्ट लॉ, उसके बाद डी फार्मेसी की जो मेन टारगेट है प्रोग्राम, यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट सेमेस्टर ये पूरी ओवरऑल डिग्री जो है वो 20 लाख के अंदर करवाई जा रही है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो है इंस्टॉलमेंट है उसके 90,000 रुपये, मतलब ओवरऑल ये फर्स्ट एक सेमेस्टर आप 2 लाख में काउंट करें, ये भी आपको करवाया जा रहा है। 20 लाख ओवरऑल पूरी डिग्री पे कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये आपको फीस स्ट्रक्चर मैंने नोट करवा दी है। अब अप्लाई का तरीका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलेगी वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, कितने परसेंट मार्क्स वालों को। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँगा, यहाँ पे जिनके कंपोजिट मार्क्स 70% से 80% के उनको 20%, जिनके 80 से 90% उनको 40%, 90 से 94 के दरमियान 70% और 95% मार्क्स हैं तो 100% आपको स्कॉलरशिप अलॉट की जाएगी। एप्लीकेशन का बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सीएमएस एंड एमयूएल वेबसाइट, फिल आउट द फॉर्म एंड अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सबमिट द न्यूली फिल्ड एप्लीकेशन टू एडमिशन ऑफिस। यहाँ पे सारा क्राइटेरिया आपका चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप अलॉट की जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एमफिल के हवाले से कहा है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अब अप्लाई की मैं बात करूँ, यहाँ पे अप्लाई नो की हमारे सामने राइट साइड पे टैब अवेलेबल है, आपने राइट साइड पे टैब पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक आउट करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक आउट करेंगे, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर सारा कुछ सिलेक्ट करके आपने ओके कर लेना। बीएस प्रोग्राम जिस भी प्रोग्राम में अपना दाखिला लेना है वो कलेक्ट करना है। उसके बाद आफ्टर दैट आपने दोबारा आके लॉग इन कर लेना है। दोबारा लॉग इन करेंगे, यहाँ पे मेरे सामने पोर्टल को मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं लॉग इन हो रहा क्योंकि ये पुराना मेरा अकाउंट है, इस वजह से लॉग इन नहीं हो रहा। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि सबसे पहले आपकी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, मीन टू से दैट कि आपका इजीली आप फिलअप कर सकते हैं, आपका अपना नेम, फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका होम एड्रेस, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आफ्टर दैट दूसरे नंबर पे आपने मैट्रिक ऐड करना, थर्ड नंबर पे एफएससी का ऐड करना है पार्ट 1 का, फिर फोर्थ नंबर पे आपने सारी डिटेल ऐड करके डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर चलान पे करके अपने पोर्टल पे अपडेट कर देना है। तो फिर आपका अगर एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया होगा वो डिपार्टमेंट आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपको ईमेल कर देगा। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप घर बैठे बैठाए एक ही कॉल के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका अप्लाई करेंगे, आपको गाइडलाइन भी देंगे, सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टैग को। थैंक यू।